और खुदावंद ने सैमुएल से कहा, तू कब तक शाऊल के लिए गम खाता रहेगा? जिस हाल कि मैंने उसे बनी इसराइल का बादशाह होने से रद्द कर दिया है। तू अपने सींग में तेल भर और जा। मैं तुझे बैतलहम में यसी के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को अपनी तरफ से बादशाह चुना है। सैमुएल ने कहा, मैं क्यों कर जाऊं? अगर शाऊल सुन लेगा तो मुझे मार ही डालेगा। खुदावंद ने कहा, एक बछिया अपने साथ ले जा और कहना कि मैं खुदावंद के लिए कुर्बानी करने को आया हूँ, और यसी को कुर्बानी की दावत देना। फिर मैं तुझे बता दूंगा कि तुझे क्या करना है, और उसी को जिसका नाम मैं तुझे बताऊं मेरे लिए मसा करना। और सैमुएल ने वही जो खुदावंद ने कहा था किया, और बैतलहम में आया। तब शहर के बुजुर्ग कांपते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, तू सुलह के ख्याल से आया है? उसने कहा, सुलह के ख्याल से मैं खुदावंद के लिए कुर्बानी चढ़ाने आया हूँ। तुम अपने आप को साफ करो और मेरे साथ कुर्बानी के लिए आओ। और उसने यसी को और उसके बेटों को पाक किया और उनको कुर्बानी की दावत दी। जब वो आए तो वो एलियाब को देखकर कहने लगा, यकीनन खुदावंद का ममसूह उसके आगे है। पर खुदावंद ने सैमुएल से कहा कि तू उसके चेहरा और उसके कद की बुलंदी को न देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है। क्योंकि खुदावंद इंसान की मानद नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान जाहिरी सूरत को देखता है, पर खुदावंद दिल पर नजर करता है। तब यसी ने तब यसी ने अमीदाब को बुलाया और उसे सैमुएल के सामने निकाला। उसने कहा, खुदावंद ने इसको भी नहीं चुना। फिर यसी ने समा को आगे किया। उसने कहा, खुदावंद ने इसको भी नहीं चुना। और यसी ने अपने 7 बेटों को सैमुएल के सामने से निकाला। और सैमुएल ने यसी से कहा कि खुदावंद ने इनको नहीं चुना है। फिर सैमुएल ने यसी से पूछा, क्या तेरे सब लड़के यही हैं? उसने कहा, सबसे छोटा अभी रह गया, वो भेड़ बकरियां चराता है। सैमुएल ने यसी से कहा, उसे बुला भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आ जाए हम नहीं बैठेंगे। सो वो उसे बुलवा कर अंदर लाया। वो सुर्ख रंग और खूबसूरत और हसीन था। और खुदावंद ने फरमाया, उठ और उसे मसाह कर, क्योंकि वो यही है। तब सैमुएल ने तेल का सींग लिया और उसे उसके भाइयों के दरमियान मसा किया। और खुदावंद की रूह उस दिन आगे को दाऊद पर जोर से नाजिल होती रही। फिर सैमुएल उठकर रामा को चला गया। और खुदावंद की रूह साउल से जुदा हो गई, और खुदावंद की तरफ से एक बुरी रूह उसे सताने लगी। और साउल के मुलाजमों ने उससे कहा, देख, अब एक बुरी रूह खुदा की तरफ से तुझे सताती है। सो हमारा मालिक अब अपने खादिमों को जो उसके सामने है हुक्म दे कि वो एक ऐसे शख्स को तलाश कर लाए जो बरबत बजाने में उस्ताद हो, और जब जब खुदा की तरफ से ये बुरी रूह तुझ पर चढ़े वो अपने हाथ से बजाए और तू बहाल हो जाए। साउल ने अपने खादिमों से कहा, खैर, एक अच्छा बजाने वाला मेरे लिए ढूंढो और उसे मेरे पास लाओ। तब जवानों में से एक यूं बोल उठा कि देख, मैंने बैतलहम के यसी के एक बेटे को देखा जो बजाने में उस्ताद और जबरदस्त सूरमा और जंगी मर्द और गुफ्तगू में साहिब तमीज और खूबसूरत आदमी है, और खुदावंद उसके साथ है। बस साउल ने यसी के पास कासिद रवाना किए और कहला भेजा कि अपने बेटे दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। तब यसी ने एक गधा जिस पर रोटियां लदी थीं और मैं का एक मुश्कीजा और बकरी का एक बच्चा लेकर उनको अपने बेटे दाऊद के हाथ साउल के पास भेजा। और दाऊद साउल के पास आकर उसके सामने खड़ा हुआ, और साउल उससे मोहब्बत करने लगा और वो उसका सिला बरदार हो गया। और साउल ने यसी को कहला भेजा कि दाऊद को मेरे हुजूर रहने दे, क्योंकि वो मेरा मंसूर नज़र हुआ है। सो जब वो बुरी रूह खुदा की तरफ से साउल पर चढ़ती थी तो दाऊद बरबत लेकर हाथ से बचाता था, और साउल को राहत होती और वो बहाल हो जाता, और वो बुरी रूह उस पर से उतर जाती थी। आमीन।